Hello students, how are you? Students, in video I have explained about the verbs and kinds of verb. So students, I hope you all are understood about the definition and what is the verb and what is the kinds of verb. So today I am going to explain about the exercises of the verbs. Once again I want to repeat the definition and all. Verbs means all the doings, all doing or saying words are called verbs. Our action word is called a verb. यानी कि कोई भी एक्शन वर्ड यानी कि कोई भी जो हम काम करते हैं वो वर्ब होता है, जैसे गो, प्ले, जंप, स्लीप, ब्रीथ, कुछ भी, ईट, ड्रिंक, एनीथिंग, all are called verb. And there are two kinds of verb, that is transitive verb and intransitive verb. Transitive verb, a verb which requires an object, is called transitive verb. यानी कि जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, यानी कि उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड थर्ड, आई हैव टोल्ड यू इनकम्प्लीट ऑफ प्रेडिकेशन या कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि ऐसा वर्ब जिसको पूरा करने के लिए प्रेडिकेट की ज़रूरत हो, ना कि ऑब्जेक्ट की. प्रेडिकेट यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे कि उस सेंटेंस या उस वर्ब की मीनिंग कंप्लीट हो सके, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. तो आपको आई थिंक आप सारी चीज़ें समझ में आ गई. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑल ऑफ यू ओपन द पेज नंबर 16 एंड कम ऑन द पेज एक्सरसाइज नंबर 1. तो पहला क्या है, अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट. यानी कि हमको इसमें ट्रांजिटिव वर्ब को क्या करना है, अंडरलाइन करना है और जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. तो पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है. वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर अंकल इन USA. वी रिसीव्ड अगर हम इसकी मीनिंग निकालें, वी रिसीव्ड तो क्या पाया, ये अधूरा सा लग रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जो कि उसको कंप्लीट कर रहा है. क्या कंप्लीट कर रहा है, क्या उसको मिला, व्हाट वी रिसीव्ड, गिफ्ट. तो व्हाट वी रिसीव्ड यानी कि जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा. तो स्टूडेंट्स, रिसीव्ड आप अंडरलाइन करेंगे और गिफ्ट को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. सेकेंड चलते हैं, मदर कुक्ड डिनर फॉर ऑल द गेस्ट. मदर कुक्ड, व्हाट मदर कुक्ड, कुक्ड आपको वर्ब समझ में आ गया कि कुक्ड आपका वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि मदर ने क्या पकाया, मदर कुक्ड, मदर ने पकाया, क्या पकाया, तो अभी ये अधूरा है. सो वी नीडेड अ ऑब्जेक्ट. सो मीन्स हियर डिनर इज आर ऑब्जेक्ट. तो आप डिनर को सर्कल करो और कुक्ड को अंडरलाइन करो. फिर थर्ड में देखते हैं, शी टॉक टू हर मदर टू द फोन. टॉक्ड टू हर, शी टॉक टू हर, उसने बात किया, किससे किया, टू हर मदर, किससे किया, मदर से किया. तो जो हमने आपको बताया था कि वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमारा क्या होता है, हर मदर यहाँ पे क्या है आपका. स्टूडेंट्स आप बताएं, टॉक्ड क्या है आपका, क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब है, और आपका मदर क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो स्टूडेंट्स, फोर्थ में जाते हैं, ड्राइवर मस्ट स्टॉप देयर कार्स इन द रेड लाइट्स. ड्राइवर मस्ट स्टॉप देयर कार्स. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मदर, सॉरी वर्ब क्या है, स्टॉप, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कार. तो स्टॉप को अंडरलाइन करें और कार को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. ऐसे ही फिफ्थ वाला भी देखेंगे, द डॉक्टर आस्क्ड द नर्स टू हरी अप. हियर वर्ब इज आस्क एंड नर्स इज अ, क्योंकि वर्ब के बाद ही ये नाउन आया है नर्स, इसलिए ये ऑब्जेक्ट होगा. वी वॉच द मैच ऑन TV. वी वॉच्ड, व्हाट वी वॉच्ड, मैच. तो जो क्वेश्चन आया वो ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि वॉच्ड आपका वर्ब है और मैच आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. सो कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 2 on the page number 17.
So students, put the finger here, underline the verb and circle the word that complement the sense. आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे वर्ड और ऐसा वर्ब जो कि किसी वो शब्द की या किसी ऐसे प्रेडिकेट की आवश्यकता होती है जिसको कंप्लीट करना पड़ता है, तो कुछ और शब्द जोड़कर उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं. माई सिस्टर सीम्ड अपसेट. तो माई सिस्टर सीम्ड, मेरी सिस्टर लगती है कैसी, प्रतीत होती है, अपसेट प्रतीत होती है. तो अपसेट आपको यहाँ पे क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है, और सीम्ड आपका क्या है, वर्ब है. तो सीम्ड आपने क्या किया, अंडरलाइन किया, और अपसेट को क्या किया आपने, सर्कल किया. सेकंड में भी देखेंगे, द डोनट्स वर डिलीशियस. द डोनट्स वर किसका मतलब हुआ, जो डोनट्स थे वो, द डोनट्स वर यानी कि डोनट्स थे, क्या थे. इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किस वर्ड की आवश्यकता है, कुछ ऐसे वर्ड की आवश्यकता है जिसकी मीनिंग कंप्लीट करे, ना कि ऑब्जेक्ट की. तो ये क्या है, डिलीशियस, डोनट्स डिलीशियस थे. तो जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है उसको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे वर्ब आपका क्या हुआ, वर, और डिलीशियस आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही थर्ड में जाएंगे, माई फादर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. माई फादर वर्क्स, अब इसकी मीनिंग निकालें, मेरे पिता करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या करते हैं. नथिंग इज गिवन हियर, सो सम वर्ड इज नीडेड हियर, इट इज़ अ हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल आपका क्या हुआ, इन अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट, और वर्क क्या हुआ, वर्ब हुआ. द स्टूडेंट्स बिकेम एंग्री यस्टरडे. बिकेम यानी कि हो गए, एंग्री यस्टरडे. अब यहाँ पे आपने क्या किया, एंग्री यस्टरडे, यानी कि आप यहाँ पे आपने इसको कंप्लीट किया, तो हमारा क्या हो गया, एंग्री आपका क्या है, एंग्री आपका प्रेडिकेशन है, यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट है, और बिकेम आपका वर्ब है. ऐसे ही शी इज़ इनोसेंट. इज़ यहाँ पे आपका वर्ब है, और इनोसेंट आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. द सन सेट्स एट 6 टुडे. तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे द सन सेट्स, वर्ब क्या है आपका, सेट्स है, और 6 टुडे क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. सो कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 3 and we will see the exercise number 3. Pick out the verbs in the following sentences and say in each case whether the verb is used as a transitive, intransitive or incomplete verb. Where the verb is transitive, name its object. यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना है, और अगर ट्रांजिटिव है तो उसके ऑब्जेक्ट को भी बताना है, और अगर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो आप उसको भी बताएंगे. तो कैसे बताएंगे, सतीश ओपन द डोर. सतीश ओपन, व्हाट सतीश ओपन, डोर. यानी कि यहाँ पे ओपन आपका ट्रांजिटिव है, तो आप यहाँ पे ट्रांजिटिव लिखेंगे, और डोर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लाइन वो लिख के एडिंग डाल के आप यहाँ पे डोर भी लिखेंगे. शी मेड अ डॉल. व्हाट शी मेड, डॉल, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव है, इसलिए आपने यहाँ भी इसको मेड को क्या किया, या आपको मेड आपका वर्ब है, इसलिए आप यहाँ पे ट्रांजिटिव लिखेंगे, और डॉल आपका ऑब्जेक्ट है. थर्ड, मोहन सा अ स्नेक. व्हाट मोहन सा, स्नेक, यानी कि यहाँ भी आपको वर्ब को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. सो सा इज़ अ ट्रांजिटिव, सा इज़ अ वर्ब एंड स्नेक इज़ ऑब्जेक्ट. तो आप स्नेक यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और सा आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. द बॉय लाफ्ड. अब यहाँ पे आपका ये जो मीनिंग है, बच्चे, लड़का हंसा, तो ये कंप्लीट है. अब यहाँ हमको कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसलिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ लिखेंगे इन ट्रांजिटिव. ऐसे ही द वाटर इज़ बॉइलिंग. पानी उबल रहा है. यहाँ पे ये क्या है, द वाटर इज़ बॉइलिंग, तो आपका इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ये पे आपका ट्रांजिटिव नहीं है. वाटर इज़ क्या है, वाटर पानी है, क्या है, बॉइलिंग उबल रहा है, तो ये आपका इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, यानी कि इनकम्प्लीट वर्ब है. फिर आप 6 में जाएंगे, द पुअर गर्ल क्राइड बिटरली. द पुअर गर्ल क्राइड बिटरली, तो आप इसको क्या करेंगे,
यहाँ पे आपको द पुअर गर्ल क्राइड बिटर यानी बुरी तरीके से रोई, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब सन सेट्स कहाँ उगता है, सॉरी कहाँ डूबता है, पश्चिम में उगता है, तो यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द मैन डाइड, द मैन डाइड ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। द फायर बर्न द हाउस, द फायर बर्न द हाउस, तो बर्न द फायर बर्न आग ने जलाया, क्या जलाया, हाउस। तो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट आपके पास है, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही मेट अ बेगर, ये भी आपका ट्रांजिटिव है क्योंकि मेट वर्ब है और उसको कंप्लीट करने के लिए बेगर एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही आप एक्सरसाइज नंबर 11 पे आ जाएंगे। द ट्रेन स्टार्टेड यानी कि आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। द होम हेट सॉरी द हेयर फेल इनटू द वेल। अब आप यहाँ पे देखेंगे वेयर द हेयर फेल इन द वेल, यानी कि आपके वर्ब के बाद जैसे ही आपका नाउन या प्रोनाउन हो जाता है आपको समझ जाना ही चाहिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही सीम्ड इनोसेंट, ही सीम्स इनोसेंट, ही सीम्स वह प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, इनोसेंट प्रतीत होता है, यानी कि आपका इनकम्प्लीट है, यानी कि आपका इनकम्प्लीट वर्ब है। I think students all of you understanding. Okay. Now number 14, she became sad. Now it is also an incomplete verb because here became used and इसको complete करने के लिए हमने यहाँ sad का use किया है, इसलिए ये हमारा incomplete verb है। She looks guilty. She looks guilty. वह अपने आप को गिल्टी फील कर रही है, यानी कि यहाँ पे लुक्स आपका इनकम्प्लीट वर्ब है और गिल्टी आपका कॉम्प्लीमेंट है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे स्टॉप, द ड्राइवर स्टॉप, ड्राइवर ने क्या रोका, ट्रेन रोका, यानी कि ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव। ऐसे 17 में द ट्रेन स्टॉप सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है जो आपका स्टॉप्ड है। द स्काई ग्रीव डार्क, ग्रीव आपका वर्ब है, वो भी इनकम्प्लीट वर्ब है, और डार्क यानी कि अंधेरा, यानी कि ये आपका इनकम्प्लीट वर्ब है। द लिटिल गर्ल हर्ट हिज फिंगर, द लिटिल गर्ल हर्ट व्हाट, फिंगर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हर्ट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और फिंगर आपका ऑब्जेक्ट है। He dropped the ring into the well. He dropped what he dropped? Ring. And in the well यानी कि आपका dropped verb हुआ और ring आपका transitive verb, यानी कि यहाँ पे आप transitive लिखेंगे और ring आप लिखेंगे object के रूप में। Students, I will give all the answer of this exercise, but I am explaining, so you have to understand. Now students, see the exercise number 4. From the words in brackets, choose the one which the best fit best. Draw a line under it and draw a line under it. The first one has been done for you. अब आप देखेंगे कि इसमें आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, तो उनका जो साउंड जो करते हैं, यानी कि वो जो वर्ब करते हैं, साउंड करते हैं, उसको हमें पहचान के जो करेक्ट वर्ड है उसको हमको इसमें लिखना है। ऐसे तो आप देखेंगे फर्स्ट इसमें आप समझ गए क्या करना है कि एनिमल्स के नेम दिए हुए और उनके जो साउंड है उसको हमको कंप्लीट करने हैं, यानी कि साउंड को, सही साउंड को पहचान कर हमें लिखने हैं। जैसे शीप आपका क्या हो जाएगा, दिया ही हुआ है, शीप ब्लीड। सेकेंड आपका एरोप्लेन जूम। क्रोज क्या हो जाएगा, क्रोक। काउस क्या हो जाएगा, लो। काउस का क्या हो जाएगा, लो। 4 आपका क्या है, फ्रॉक्स, तो आपका हो जाएगा क्रोक। 5 का हो जाएगा स्नेक, फिश। ऐसे 6 मंकीज का शटर। तो स्टूडेंट्स, I will give the answer
I hope you over understood in all exercises what you have to do and how you have to do the all exercises. I will give answer of the all exercises, so complete your exercises.